जय हिंद। मैं निशांत सौरभ, आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत है। बच्चों, मैं यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। मिक्स क्वेश्चन में जो मैंने प्रीवियस टॉपिक्स खत्म कर चुके थे, अल्फान्यूमेरिक साइमैटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। इसके बाद मैं इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटीज का ब्लड रिलेशन, इन टॉपिक्स को मैंने खत्म कर चुके थे और उन्हीं टॉपिक्स से यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को उठाया है जो कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, किसका यूज करके, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ अल्फाबेट। इसमें जो अल्फाबेट ऑफ द वर्ड, ये जो वर्ड दिया गया है डिक्शनरी जो वर्ड दिया गया है, तो इसी वर्ड से फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट अल्फाबेट को, थर्ड अल्फाबेट, फोर्थ अल्फाबेट एंड सेवेंथ अल्फाबेट, ये चार अल्फाबेट को लेना है और देखना है कि इन अल्फाबेट से कितने वर्ड बन रहे हैं, है ना, कितने वर्ड बन रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ, तो फर्स्ट पे तो डी आ गया, थर्ड पे क्या है, सी है, फोर्थ पे क्या है यहाँ पे, तो टी है, और सेवेंथ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एन है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, ये देखना है कि ये जो अल्फाबेट है, ये जो चार अल्फाबेट से मिलकर ये जो बना है डी सी टी एन, क्या ये कोई वर्ड है, ये कोई वर्ड लग रहा है, ये नहीं। जब ये वर्ड नहीं लग रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है नन, एंड ऑप्शन नंबर डी में है 3, एंड ऑप्शन नंबर ई में है मोर देन 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, नन मीन्स यहाँ पे इन लेटर से कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है कि रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को क्या कहा जाना चाहिए, रेड को येलो कहा जा रहा है ना। इसके बाद येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो को क्या कहा जा रहा है, ब्लू कहा जा रहा है, एंड ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, ब्लू को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे व्हाइट कहा जा रहा है। और यहाँ पे ध्यान दें तो व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, है ना, एंड ग्रीन इज कॉल्ड पिंक, एंड पिंक इज कॉल्ड पर्पल। ये दिया गया है, मतलब कि हमें क्या करना है कि जो भी कलर होता है, जैसे अगर रेड कलर होगा तो रेड को रेड नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे। और यहाँ पे अगर ब्लू कलर होगा तो ब्लू को हम क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे। और सॉरी, यहाँ पे रेड कलर को येलो बोलेंगे, और जो येलो कलर होगा उससे क्या कहा जाएगा, ब्लू कहा जाएगा, और जो ब्लू कलर होगा उसे व्हाइट कहा जाएगा, और व्हाइट कलर को ग्रीन कहा जाएगा, और ग्रीन कलर को पिंक, और पिंक को क्या कहा जाएगा, पर्पल। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। अब इसमें ये कह रहा है कि देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। अब बच्चों यहाँ पे हमें किसका कलर बताना है, तो क्लियर स्काई का, है ना, जो पूरे साफ आसमान होते हैं। तो स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है ना। स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और ब्लू को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो ब्लू को देखें तो ब्लू को कहा जा रहा है यहाँ पे व्हाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ओरिजिनल कलर नहीं देंगे, है ना। स्काई का जो कलर होता है ब्लू, तो इसका आंसर ब्लू नहीं करेंगे, बल्कि ब्लू को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे व्हाइट कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों व्हाइट कौन से ऑप्शन में है, अगर देखें तो फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर ए में है ब्लू, ब्लू तो नहीं होगा,
है ना, क्योंकि ब्लू को क्या कहा जा रहा है, व्हाइट कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सेकेंड है ऑप्शन नंबर बी, येलो को क्या कहा जा रहा है, ब्लू कहा जा रहा है। यहाँ पे येलो को क्या कहा जा रहा है, ब्लू कहा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पिंक, पिंक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है व्हाइट, है ना, ब्लू को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे व्हाइट कहा जा रहा है, तो स्काई का कलर कौन सा होगा, यहाँ पे व्हाइट होगा। तो इस तरह से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, सभी एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, चाहे पीओ का हो या फिर क्लर्क का हो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिया गया है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। कोडिंग डिकोडिंग को भी मैंने डिटेल से करवाया था, उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चंस भी उसमें करवाए थे, कॉन्सेप्ट को भी मैंने बताया था डिटेल से, और उसी से यहाँ पे क्वेश्चन को भी लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन certain code favor is written as EBUPTS। यस, इसके बाद कह रहा है कि हाउ इज डेंजर written in that code। अब ये बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो फेवर वर्ड लिया गया है, ये फेवर वर्ड, इस फेवर वर्ड का है कोड, FAVOUR, इसका कोड ये मीन्स यहाँ पे ये कोड दिया गया है इसका फेवर का, और यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे डेंजर का कोड पूछ रहा है। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो पहले वर्ड दिया गया है और जिस वर्ड का कोड दिया गया है, सबसे पहले उन सभी के पोजीशन को लिखेंगे कि A to Z में उस जितने भी लेटर हैं, इन सभी का पोजीशन क्या होता है। इससे क्या होता है कि हमें आसानी हो जाती है उसके बीच के रिलेशन को पकड़ने में, और जो भी वहां पे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा इन दोनों के बीच में, वही रिलेशन हम यहाँ पे लगा देंगे जो डेंजर वर्ड का कोड पूछ रहा है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहले हम फेवर की बात करते हैं, तो यहाँ पे फेवर है, तो फेवर में जितने भी लेटर हैं उन सभी का क्या करना होगा, यहाँ पे उन सभी का पोजीशन लिखना होगा फ्रॉम A to Z। अब यहाँ पे हम देखें तो F किस पोजीशन पे आता है, 6 पे, A 1 पे आता है, B आता है यहाँ पे 22 पे, O आ गया यहाँ पे 15 एंड U आएगा 21, R हो जाएगा 18। ये होता है पोजीशन। इसके बाद इसका जो कोड दिया गया है, इसका कोड है EBUPTS। ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है इसका कोड। अब जिस तरह से इसको पोजीशन को लिखे, उसी तरह से हम इसके भी पोजीशन को लिखेंगे। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे E का हो जाएगा 5, B का हो जाएगा 2, U का हो जाएगा 21, P का हो जाएगा यहाँ पे 16, T का हो जाएगा 20 और S का हो जाएगा 19। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से, तो F से E पे जा रहा है, A से कहाँ पे जा रहा है, तो B पे जा रहा है, V से कहाँ पे जा रहा है, U पे,
O से कहां पे जा रहा है, P के पास, और U से T, और इसके बाद 18 से गया है 19 पे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा था, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने डिटेल से बताया था कि कौन कौन से संभावनाएं, कौन कौन से पॉसिबिलिटी है ना, संभावना है कि यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो सके। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो 6 से 5 पे गया है, मतलब कि -1 हुआ है। यहाँ पे 1 से 2 पे गया है, मतलब +1 हुआ है। 22 से 21 पे आया है, ये -1 है। 15 से 16 +1, इसके बाद -1 और फिर है +1। मतलब कि जो रूल यहाँ पे गया है वो रूल क्या गया है यहाँ पे, -1 +1 -1, इस तरह से गया है यहाँ पे, है ना। अब जो रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, जो भी रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, तो लाडलो वही रिलेशन हम, लल्ला प्यारे, ये जो वर्ड दिया गया है डेंजर, इसमें हम अप्लाई करेंगे। अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो डेंजर, जो डेंजर है ना, तो डेंजर वर्ड का देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जिस तरह से इन सभी के पोजीशन को हम लिखे थे, उसी तरह से इसके भी पोजीशन को लिखना होगा। यहाँ पे क्या है, डेंजर, DANGER, ये लिखा गया है। अब हम बात करते हैं, D है 4 पे, A है 1, N हो गया 14, G हो गया 7, E हो गया 5 एंड R हो गया 18, है ना। क्या यहाँ पे चला था, यहाँ पे 6 से 5 -1, 1 से 2 पे गया था +1, 22 से 21 पे गया है -1, 15 से 16 पे गया है +1। ये रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे यही रिलेशन को हम क्या करेंगे, इसमें भी एस्टेब्लिश कर देंगे। जो रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था फेवर में, है ना, और उसके जो कोड था उसके बीच में, वही रिलेशन हम यहाँ पे डेंजर में भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट में क्या हुआ है, 6 से 5 पे गया है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है लाडलो, यहाँ पे -1 हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। इसके बाद +1 हुआ था, इसके बाद -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, है ना। अब अगर हम बात करते हैं -1, तो 4 से कहां पे जाएगा, 3 पे। इसके बाद है +1, है ना, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 14 से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं +1, तो 7 है यहाँ पे जी का पोजीशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और ई का पोजीशन होता है 5, 5 में से -1 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, और आर का होता है 18, 18 में +1 करेंगे, हो जाएगा 19। जिस तरह से ये पोजीशन लिया गया है ना बच्चों, उसी तरह से ये भी अल्फाबेट का पोजीशन है, और इस पोजीशन पे जो भी लेटर होगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हम 3 पे बात करते हैं तो 3 पे होता है C, 2 पे होता है B, 13 पे होता है M, 8 पे होता है H, 4 पे होता है D, और 19 पे हो जाएगा यहाँ पे S। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका डेंजर का ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये कोड हो गया। तो देखिए किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे बच्चों, ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन को भी मैंने डिटेल से करवाया था, उसमें हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने करवाए थे, है ना। अब यहाँ पे उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में मैंने क्वेश्चन बनाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2, यही दोनों क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पार्ट अगर आप लोगों को कंप्लीट है तो क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देखें लाडलों की क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीरा said pointing towards a picture. She is the
daughter of the she is the daughter of the sibling of the sibling sibling of my father's mother's mother's only sons, only daughter, only daughter. So how is the person in the picture related to मीरा? ध्यान से देखें यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मीरा सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर। मीरा है वो किसी पिक्चर की तरफ इशारा करके बोलती है, कोई पिक्चर है ना, उसके तरफ इशारा करके बोलती है कि सी इज द डॉटर ऑफ द सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है, ध्यान से इसे लिख लेंगे आप लोग। सिबलिंग का मतलब होता है कि एक ही माँ के संतान, एक ही माँ के संतान, ये होता है सिबलिंग का मतलब। इसे नोट कर लेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन में जाएंगे और जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिया जाएगा वहां पे ये नहीं लिखा जाएगा एक ही माँ के संतान, सिबलिंग ही वहां पे लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पे इन चीजों को समझे। यहाँ पे ये कह रहा है कि मीरा सेड पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, मीरा किसी पिक्चर के तरफ इशारा करके कहती है कि सी इज द डॉटर ऑफ द सिबलिंग ऑफ माई फादर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मीरा की, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मीरा की। क्या करिए कि वो डॉटर है किसका, तो डॉटर ऑफ सिबलिंग है ना, डॉटर्स ऑफ सिबलिंग ऑफ किसका, तो माई फादर्स मदर। माई फादर्स मदर का मतलब है कि यहाँ पे हो जाएंगे क्या, यहाँ पे मीरा का फादर हो जाएंगे, यहाँ पे कौन हो जाएंगे, मीराज फादर। इन चीजों को ध्यान से नोट करते चलेंगे और यही क्वेश्चन है जो कि फंसाता है एग्जामिनेशन में। यह है मीराज फादर, है ना, मीराज फादर्स मदर्स। अब इनकी भी मदर है ना, तो यहाँ पे जो मदर होगी वो किनकी मदर होंगी यहाँ पे, तो ध्यान दें कि यहाँ पे मीराज फादर्स मदर, ये है ना, मीराज फादर मदर, मतलब कि यहाँ पे जो मीरा के पिता हैं उनकी माता की बात की गई है यहाँ पे, है ना। ओनली सन्स, इनके जो इकलौते बेटे हैं, ओनली सन का मतलब क्या होता है, इकलौते बेटे। अब इकलौते बेटे का मतलब है कि ये फिर से आ गए, जो मीरा के फादर हैं इन्हीं के बारे में बात की गई है, ओनली सन्स। ओनली डॉटर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ये सिबलिंग है ना, जो यूज किया गया है पिक्चर के बारे में कि सी इज द डॉटर ऑफ द सिबलिंग ऑफ माई फादर्स मदर्स ओनली सन्स ओनली डॉटर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मीरा, ये नेम से क्या लग रहा है, ये नेम से मेरा यहाँ पे क्या लग रहा है,
मीरा यहाँ पे देखे तो मीरा नेम से फीमेल है, लेकिन रीजनिंग टॉपिक में हम नेम से, रीजनिंग टॉपिक में आप लोग कभी भी नेम से जेंडर को स्पेसिफाई मत करना, है ना, जब तक कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाए। जैसे यहाँ पे मीरा है, और मीरा क्या है, यहाँ पे मीरा एक फीमेल का नेम होता है रियल में, है ना, लेकिन हम रीजनिंग के टॉपिक में यहाँ पे मीरा को कोई जेंडर नहीं देंगे, है ना, क्योंकि अगर नेम से जेंडर को स्पेसिफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके सिबलिंग, मीरा के सिबलिंग की बात की गई है। अगर यहाँ पे ध्यान दें, ओनली डॉटर की बात की गई है ना, ओनली डॉटर। अगर मीरा डॉटर हो गई, अगर मीरा को हम डॉटर मान लिए, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रहे, ध्यान दें। अगर मीरा को डॉटर मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सिबलिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल आएगा। इससे अगर हम मीरा को फीमेल मानते हैं, है ना, ये क्या है, फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मेल हो जाएगा, है ना। और इसी के डॉटर की बात की गई है, इसी के डॉटर की बात की गई है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनता है यहाँ पे कि यहाँ पे किसकी बात की गई है, सिबलिंग ऑफ माय फादर्स मदर्स ओनली सन्स। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम मीरा को ले रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मीरा को ले रहे हैं, और ये जो यहाँ पे आ रहे हैं ये कौन है, यहाँ पे ये हो जाएंगे मीराज फादर। ये कौन हो गया यहाँ पे, तो मीराज फादर, है ना, मीराज फादर्स मदर्स, सॉरी ये हो गए मीराज फादर। और यहाँ पे जो आएंगे वो कौन हो जाएंगे, इनके, मतलब कि जो मीराज है, जो मीरा है, मीरा के पिता, इनकी माता, मतलब कि मीरा की ग्रैंड मदर। यहाँ पे कौन आ जाएगी, मीरा की ग्रैंड मदर। ये अब क्या कर रहा है कि ओनली सन्स ओनली डॉटर। यहाँ पे तो मीरा को क्या माने थे, फीमेल माने थे ना, तो जब हम मीरा को फीमेल माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेल, है ना, ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्योंकि सिबलिंग में ब्रदर सिस्टर भी आ जाते हैं, है ना, सिबलिंग में। तो क्या होता है कि सिबलिंग का मतलब मैंने बताया था कि एक ही माँ के संतान, है ना। तो यहाँ पे तो अपन क्या किए थे, मीरा को फीमेल माने थे। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि मीरा को हम क्या मानेंगे यहाँ पे, तो मीरा को हम मेल मान रहे हैं, ये कौन है, मेल है। जब हम मीरा को मेल मानेंगे तो इसका जो सिबलिंग होगा ना, ये सिबलिंग यहाँ पे फीमेल होगी, फीमेल। और इसी की डॉटर की बात की गई है, ये, है ना, जो पिक्चर के बारे में बात की जा रही है वो पिक्चर यहीं पे आएगा, ये। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ इज पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू मीरा। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पर्सन दिखाई दे रहा है वो पर्सन, ये पर्सन, है ना, मीरा से किस प्रकार का संबंध रखता है। तो ये क्या है, ये पिक्चर है ना, ये कौन है, पिक्चर है। ये पिक्चर है, यहाँ पे भी ये क्या है, तो पिक्चर है। पिक्चर मीन्स जिसके बारे में बात कर रही थी मीरा। अब ये पूछ रहा है ना कि हाउ इज द पर्सन इन द पिक्चर। अब जो पिक्चर में जो भी पर्सन है ना, रिलेटेड टू मीरा, उसका संबंध मीरा से किस प्रकार का है। ये क्या है, मीरा, तो मीरा से किस प्रकार का है। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे बात करते हैं तो मीरा है और ये मेल है ना। तो जो ये मेल पर्सन है ये मीरा का यहाँ पे भाई हो जाएगा और भाई की बेटी है ना, मतलब इस अनुसार से ये मीरा की निस लगेगी।
इसी तरह से यहाँ पे भी हम बात करते हैं तो मीरा को हम मेल माने हैं, और मेल क्या है यहाँ पे, मेल का ये जो मीरा मेल है इसके एक और सिबलिंग है, और उसी सिबलिंग की ये बेटी है, डॉटर है, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो लाडलू जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पिक्चर मीरा से किस प्रकार का संबंध रखती है, तो क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम आंसर की बात करते हैं ना तो ध्यान दे, इसका आंसर हो जाएगा नीस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीस। नीस का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी मीडियम वालों भी, भतीजी या फिर भांजी, भतीजी या भांजी। यही इसका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चंस कितना घुमा कर पूछता है। इन चीजों को आप लोग काफी ध्यान देंगे। सबसे पहले जो वर्ड दिए जाएंगे उसके वर्ड को पकड़िए कि वर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, है ना बच्चों। सबसे पहले वर्ड को पकड़ना सीखे, और बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ तो सिबलिंग का मतलब समझेंगे ही नहीं, है ना। हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे मुझे क्या समझना है, मुझे तो हिंदी में भी क्वेश्चन वहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा, मैं हिंदी लैंग्वेज को चूज करूंगा वहाँ पे। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इसका रियल का अर्थ नहीं देगा। जैसे यहाँ पे सिबलिंग लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, तो क्वेश्चन में क्या करेगा ना कि इसी तरह से क्वेश्चन में भी क्या करेगा, ध्यान दे, क्वेश्चन में सिबलिंग दे देगा इस तरह से, सिबलिंग, है ना, सिबलिंग इस तरह से यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन में। अब समझिए कि सिबलिंग का मतलब क्या होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझे कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो मुझे क्या लेना देना इन चीजों से। इतनी तो इंग्लिश समझ में आनी चाहिए यार आप लोगों को। तो सिबलिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही माँ के संतान। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ये जो यहाँ पे माई फादर्स मदर्स ओनली सन्स ओनली डॉटर, और सबसे ज्यादा यही घुमाने वाला। तो देखिए लैंग्वेज को पकड़िए, यहाँ पे जो डायग्राम लिया गया है ये मीरा है, और ये वाला क्या है, मीरा के पिता। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये है मीरा के पिता, मीरा, है ना, मीरा के पिता। और ये जो है सो कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी मीरा की दादी, है ना। यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे हैं वही चीज यहाँ पे है। ये दो पॉसिबिलिटी में इसलिए हो गया क्योंकि मीरा के जेंडर के बारे में कंफर्म नहीं है यहाँ पे कि मीरा का जेंडर क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। इसलिए एक साइड में मेल को लेकर चला और दूसरे साइड में ये साइड मेल को और ये साइड में फीमेल को लेकर चला। रीजनिंग के टॉपिक में नेम से कभी भी आप लोग जेंडर को स्पेसिफाई मत करना, है ना। सबसे फर्स्ट गलती वही लोग करते हैं, है ना, कि नेम से जेंडर को क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, जो कि गलत है। यही क्या करता है कि हमें मार्क्स में कमी करता है। तो सबसे पहले जिस भी चैप्टर को बना रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, सबसे पहले उसके लैंग्वेज को पकड़ें कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है ना, किस तरह से लैंग्वेज घुमाना चाह रहा है। और जेंडर पे भी ध्यान दें, है ना। नेम से जेंडर को कभी भी स्पेसिफाई मत करना, बार बार मैं इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं। तो लाडलो जाने से पहले वैसे बच्चे जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।